अरे भैया क्या खबरें मिल रही हैं? कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि राशिद लतीफ़ भाई ने कहा है बाबर आजम की शॉट्स में वो मज़ा ही नहीं आ रहा होता, चौका मारे छक्का मारे मज़ा नहीं आता। मज़े लेने के लिए बैठे हैं राशिद भाई, उनको मज़े देने के लिए कुछ ढूंढना पड़ेगा नुस्खा। दूसरी तरफ मेरा दोस्त कोहली जो है वो एक दफ़ा फिर से आईपीएल जीत चुका है। मेरी जो प्रिडिक्शन थी वो ये थी कि अगर गिल्ली की टीम फाइनल में आ गई तो मुझे लग रहा है कि गिल्ली जीत जाएगा। कोहली ने जूता उतारे और मेरे मुंह के ऊपर मार दिया। कोहली ने बताया कि तुम मुझ पर शक कर रहे थे, मुझ पे शक कर रहे थे तुम। विनिंग शॉट मार के छक्का मार के अपनी टीम को एक दफा फिर से आईपीएल के चैंपियन बना दिया है। ये रिटायर हो गया ना सारे फॉर्मेट्स वगैरह से, तुम लोगों के तो काम का है नहीं, इधर भेज दो। अगले 4 साल में भी जो ये परफॉर्मेंस देगा ना वो हमारी पूरी टीम से बेहतरी होनी है। सारा रास्ता निकाल लिया तुम लोगों ने, इधर भेज दो इसे। उसके अलावा मेरे कुछ कुछ डीबी कोई बयान शयान दे दिए हैं कि भाई ये जो टर्निंग विकेट्स हैं वो कितनी ज़रूरी हैं। तुम लोग बहुत बातें कर रहे हो, मैं बहुत चैटर सुन रहा हूँ इस बारे में कि भाई तुम लोगों ने क्यों टर्निंग विकेट्स बना दी हैं। तो आगे साउथ अफ्रीका के वर्ल्ड कप के लिए टर्निंग विकेट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं क्योंकि हमारे सारे मैचेस टर्निंग विकेट्स के ऊपर ही होंगे। इस किस्म की कुछ बातें हैं जो कि आज इस एपिसोड में हम करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राशिद लतीफ़ भाई के बारे में, जिन्होंने बाबर की शॉट्स के बारे में कहा कि मज़ा नहीं आ रहा, चस नहीं आ रही, दिल ख़राब हो रहा है इसकी चौके और छक्के देखकर। ये वो भाई बात कर रहे हैं जिनकी मोस्ट प्रोबेबली टेस्ट के अंदर 23-24 की एवरेज है गालिबन, और ओडीआई के अंदर शायद 19-20 की एवरेज होगी। पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस कीपर भी बहुत कम रह चुके हैं। आई नो अभी बहुत से लोग भड़कड़ाव उठेंगे, ये हो गया वो हो गया, फिक्सिंग की वजह से निकाल दिया, ये वो राशिद लतीफ़ के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें पता है बेटा वो। ये आपके सामने ही नंबर्स हैं भाई, जो भी हैं उनके, ठीक है, अच्छे कीपर ही थे। जिन लेजेंडरी क्रिकेटर्स के बीच में जिस लेजेंडरी टीम में ये थे, वो भी एक अचीवमेंट है कि उस लेजेंडरी टीम में आपका जाना बन जाता है। लेकिन आपकी ना बहुत सी ऐसी परफॉर्मेंसेस इसलिए कारपेट के नीचे जाती हैं क्योंकि आपकी टीम के अंदर ऐसे ऐसे लेजेंड्स भरे हुए हैं। सईद अनवर है, इंजमाम है, सलीम मलिक है, ये सारे बैठे हुए हैं। बैटिंग बूटिंग आपकी इतनी सॉलिड चल रही है, वसीम, वकार, शुएब, ये सारे बैठे हुए हैं। बॉलिंग आपकी इतनी सॉलिड चल रही है, स्पिनर्स में सकलैन है, मुश्ताक है, ऑलराउंडर्स में आफरीदी वगैरह, इस किस्म की टीम के अंदर आप बैठे हुए होते हैं। तो टीमें जब जीत रही होती है तो किसी पे भी बात नहीं होती, सभी हीरो बने हुए होते हैं। उसके अंदर भी अपनी सीट को पक्का तो नहीं कर सकते थे ना। मोइन खान भाई भी जो है, ठीक है, अगर राशिद भाई बहुत बड़े कीपर थे तो मोइन खान भाई भी कोई रेलू कट्टे तो थे नहीं। तो बातें करना तो बड़ा आसान होती हैं, आपकी भी कोई नंबर्स वगैरह ऐसे नहीं है। अभी बाबर जिस टीम के साथ खेल रहे हैं ना दोस्त, इस टीम के बीच में अगर आप आके परफॉर्मेंस दे देना तो मैं मान भी जाऊं कि हाँ ठीक है, बहुत बड़े आप प्लेयर हैं, आप सिंगल हैंडेडली टीम को लेके फिर रहे हैं। वो टीमें जो थी और ये वाली टीमें जो हैं, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। शाहीन के कुछ 2-1 साल थे जो उनकी बॉलिंग के हमने देख ली, जो करना था उन्होंने वो कर लिया है। वो उस 2 साल के अंदर कभी कभी रूफी चलता था और कभी कभी नसीम भी चल जाता था, थोड़ी बहुत कोई सपोर्ट मिली हुई थी बॉलर्स की तरफ से। वरना उसके अलावा बाबर के पूरे स्पेल के अंदर मुझे तो कुछ नहीं नजर आता, ना बॉलिंग में उसको ऐसे कोई बॉलर्स मिले हैं, ना ही बैटर्स में उसको ऐसी कोई सपोर्ट मिली है। उसकी वजह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम चला हुआ था और इसीलिए वो इतना मशहूर भी हुआ। इसीलिए अब वो ना परफॉर्म करे तो उसको गाली देने में सब बिजी हो जाते हैं, और बाकी सब जो हैं रेलू कट्टे प्लेयर्स 3-3 4-4 साल से आपकी टीम के अंदर बैठे हुए हैं। रेलू कट्टे से याद आया कि शादाब भाई भी जो हैं इसीलिए जिंदा बैठे हैं क्योंकि बाबर को गाली देने में सब बैठे हैं, तो दोबारा से ओडीआई के अंदर घुस गए। खैर, उसके बारे में आगे चल के कहीं बात कर लेंगे। लेकिन राशिद भाई की ये बातें जो है ना बड़ी मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया। खैर, रिस्पेक्ट करता हूँ राशिद भाई के, अपने बहुत सी चीज़ें जिनसे आप एग्री भी करते हैं, बहुत सी अच्छी, कम से कम जो है बंदा डरता भी नहीं, ऑल दैट। बट इस किस्म की बातें कुछ करनी नहीं चाहिए, स्पेशली जब आपका मतलब अच्छी खासी वो इनिंग्स खेल के चला गया है। भाई पिच भी अजीब सी थी, अगलों से 200 रन नहीं हो रहे, गौरी के साथ नए लड़के के साथ खड़ा होकर जो इतनी लंबी पार्टनरशिप, 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप कर दी है, मैच खत्म करके चला गया है। ठीक है, आपकी तनकीद जायज़ है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर चीज़ के अंदर तारीफें करें, लेकिन कोई मौका भी तो होता है ना यार। जब नहीं परफॉर्म कर रहा था हम भी बोल रहे होते थे कि भाई तू जा डोमेस्टिक में कर, फलाना कर, ये कर, वो कर। अब उसकी कहीं मर मर के थोड़ी बहुत फॉर्म आई है, पीएसएल के अंदर उसने परफॉर्म कर लिया, टेस्ट के अंदर आके उसने परफॉर्म किया है, अभी आके फिर अगर कोई अच्छी इनिंग्स खेल के वो चला गया है, ये कोई मौका नहीं है कि अभी भी आप लोगों ने जो है वो जूते उतार के उसके ऊपर कोई ना कोई बहाना ढूंढ के गलाजत फेंकनी है। अगर फेंकनी है गलाजत तो इसके ऊपर फेंको ना भाई कि रूफी ने क्या किया है, नसीम ने क्या किया और शादाब ने क्या किया इस ओडीआई के अंदर, क्योंकि वही हाईलाइट थी। बाकी तो मेरा ख्याल में बाबर को इधर हाईलाइट होना मुझे कुछ तुक समझ नहीं आती राशिद भाई। बट खैर, आप बहुत बड़े हैं, हमने कहाँ क्रिकेट का बैट पकड़ा है, क्रिकेटर्स तो आप लोग हैं, आप लोग ही सच बोल रहे होंगे, बाकी सब तो बिल्कुल ही झूठे हैं और किसी काम के नहीं, किसी को कोई हक ही नहीं है कमेंट भी करने का। खैर, दूसरी तरफ विराट कोहली से बेसिकली हम पहले भी शायद बात कर चुके हैं कि अगर विराट कोहली को पाकिस्तान की टीम में रख लेते ना, या हमारी मैनेजमेंट के साथ वो चल रहा होता, तो मैं देखता वो किस तरह इतना बड़ा सुपरस्टार बनता है। तो ये बाबर की बड़ी हिम्मत है कि वो बेचारा इन सब माहौल के अंदर भी ऐसी खूबसूरत मैनेजमेंट के साथ डील करके, ऐसी खूबसूरत टीम के साथ जो कुछ भी वो कर रहा है। खैर, विराट कोहली एक दफा फिर से फाइनल ले चुके हैं, छक्का मार के मेरे दोस्त ने
आईपीएल का फाइनल जीत लिया, आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। रिजवान भाई से पूछ लो कि आरसीबी जो है वो डिजर्विंग थी कि नहीं थी। शाहीन भाई से भी पूछ लो, वो इनकी जो है बॉलिंग के अंदर से नुक्स निकाल देंगे, हेजलवुड वगैरह को बता देंगे कि तुम खास मज़ा नहीं आया, तुम 200 की स्पीड के ऊपर बॉल नहीं करा रहे हो। रूफी भाई वैसे भी ये कहेंगे कि हाँ इनका एक ऐसा बॉलिंग अटैक है जो नहीं, ये भी हम तो दुनिया के सबसे बेस्ट, लाहौर कलंदर दुनिया का सबसे बड़ा बॉलिंग अटैक है, तो वो भी हमारे सामने फीके हैं। आरसीबी वाले भी फीके हैं, वो दिमाग में यही सोच के बैठे होंगे, आप ये ना समझे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उनसे अगर जाके कभी बात करें ना, उनके दिमाग में इसी तरह की चल रहा होगा कि और जितना मैं कहता हूँ ना कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस भी ना हो। खुदा के लिए इनको थोड़ी सी कोई जो है वो सेंस नॉक कर ले। बट जैसे मैंने पहले ही बताया था, पिछली वीडियो में शायद बात करते हैं, उससे पिछली वीडियो, 20 से 25 लोग काफ़ी हैं आपका दिमाग ख़राब करने के लिए। आपने अगर अपने आप को सराउंड किया हुआ है उन 25 लोगों से जो 24 घंटे आपकी तारीफें कर रहे हैं, आपका बेड़ा गर्क है। खैर, छक्का मार के कोहली ने जो है वो किए 75 रन स्कीनिस के लिए, 42 बॉलों के ऊपर किए, और कोहली ने इस पूरे आईपीएल सीजन की सबसे फास्टेस्ट 50 मारी है फाइनल में आके। क्या ही बात है यार। वैसे तो गिल्ली की टीम ने जो है थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट कर दिया, 150 रन का टारगेट मिलना नहीं चाहिए था, बीच में थोड़ी सी गेम बन बुन भी गई थी, लेकिन कोहली भाई जो है बैठे हुए थे। फिर एंड में गिल्ली ने उसका कोई कैच वैच भी पकड़ लिया था, 11 एक रन ही रहते थे, और वो जो है नीचे लग रहा था। शायद लोग, मुझे नहीं पता उसमें डिबेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो मेरा ख्याल में बिल्कुल ठीक जो है वो नॉट आउट ही था। निकल गई थी बॉल, निकली हुई थी, उंगलियां नीचे होंगे वट एवर हो, ऐसा भी नहीं है कि ग्राउंड पर टप्पे खा के वापस हाथ में आ रही है तो आप उसको आउट ही देते। बट भाई ये कुणाल पांड्या के ऊपर बात करनी पड़ेगी, बड़ा ही बेहतरीन किस्म का ऑलराउंड परफॉर्मेंस की है उनके, खत्म ही नहीं हो रहे उनके ऑलराउंडर, और हमारे ऑलराउंडर हैं कि माशाल्लाह उनसे जान नहीं छूट रही। फिर उसी से याद है, ऑलराउंडर के पोस्टर बॉय मिस्टर हसन ने ये बयान दिया है कि बहुत से लोग इस चीज़ पर नाराज़ हो रहे हैं कि हमने टर्निंग विकेट्स क्यों बना दी, जब वर्ल्ड कप की तैयारी हम कर रहे हैं और वर्ल्ड कप जो है वो आगे साउथ अफ्रीका में हो रहा है, तो फिर हमने टर्निंग विकेट्स क्यों बनाई हैं। उनका मतलब सिर्फ ये था कि मेरी शेडी को कोई गाली ना दे। बहुत से लोग कह रहे हैं कि शेडी भाई की ज़रूर कोई ना कोई वीडियो है इनकी, मुझे लग रहा है कोई और ही चक्कर चल रहा है, और कुछ और जो है ना, कोई नज़रों को ठंडक देने के लिए उन्होंने शेडी को रखा हुआ है। आई डोंट नो क्या रिश्ता इनका चल रहा है, बट शेडी भाई का लास्ट जो ओडीआई उन्होंने खेला था वो वर्ल्ड कप में खेला था, जो इंडिया के अंदर हो रहा था, और तकरीबन 120 की एवरेज के ऊपर उन्होंने कुट खाई थी। मतलब 120 की एवरेज, आप सोचें कौन सी उसने परफॉर्मेंस दी है, कौन से फॉर्मेट, ओडीआई के फॉर्मेट में उन्होंने परफॉर्म कर दिए, किस दुनिया के कोने में जाके किया है कि वो वापस टीम में भी है, स्क्वाड में भी है, और टीम के अंदर भी है। वही कंडीशंस जिनके अंदर बाकी स्पिनर जो है उन्होंने गले से पकड़ा हुआ था ऑस्ट्रेलियंस को। मेरा दोस्त 7 की इकॉनमी से कुट खा रहा था, और अभी भी जो है मोस्ट प्रॉबेबली थोड़ी सी भी शर्म, थोड़ी सी भी गैरत, जरा सी भी कुछ इंसानियत हो ना, तो इसको सेकंड ओडीआई के अंदर मत डालना, क्योंकि हद हो गई है यार। और ज़रूरी नहीं कि जब आप हारें तो तभी गाली देनी होती है, ऐसे मौक़ों पर ही निकालना पड़ता है कि भाई ये किस किस्म की परफॉर्मेंस किस कंडीशन में दे रहा है। इतनी टर्निंग कंडीशंस हैं, बाकी सारे डेब्यूटेंट आके 5-5 विकेटें ले रहा है, अगले ने कुछ भी नहीं किया, उसको एज अ बैट्समैन खिलाया इन्होंने। वो अभी से जस्टिफाई कर रहे हैं कि हमें इसलिए स्पिनर्स शादाब जैसे टीम के अंदर चाहिए क्योंकि साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा टर्निंग कंडीशंस हैं। ये उन्हीं चक्कर के ऊपर इसको टीम के अंदर लाया। सुफियान मुकीम की जगह नहीं है, लेकिन उसकी जगह बन रही है टीम के अंदर। भाई वो जो मर्जी कर ले, उसकी जगह जो है वो टीम से कोई भी नहीं लेके जा सकता। अब तो बस यही दुआ कर सकते हैं कि सकलैन भाई कोई गुस्ताखी कर दें किसी की शान में, उसके ऊपर वो ऑफेंड हो जाएं और वो बदला शादाब से ले लें। अदरवाइज मुझे कोई चांस नहीं लग रहा कि इन्होंने टीम को छोड़ना है और हमारी इनसे जान छूट रही। दूसरी तरफ इरफान पठान साहब का भी बयान आया है ये आईपीएल के बारे में। सूर्यवंशी जो एक 15 साल का बच्चा है जो कि बड़ी शॉटे वोटे मार रहा है, तो आखिरी मैच के अंदर ही उसने मारे थे, फिर 96-97 मारे थे, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं मारे थे, कुछ 40-50 बॉलों के ऊपर मार दिए थे। उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से सबसे स्लो से उसने 50 मारी थी। दूसरे एंड के ऊपर विकेटें गिर रही थी तो बड़ा सेंसिबल खेल रहा था, लेकिन असल में बॉडी के ऊपर उसकी बॉलिंग कराई जा रही थी, सर में बॉल वजी भी थी। उसके ऊपर इरफान पठान साहब ने कहा है कि ये अच्छी बात नहीं है कि 15 साल के बच्चे को जो है बॉडी लाइन बॉलिंग कराई जा रही है, उसकी बॉडी को निशाना किया जा रहा है, उसकी सिर को। मेरे अंदर का जो बाप है उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसके बाप को अच्छा लग रहा है कि वो अपने बेटे को, औलाद को जो है ग्राउंड के अंदर भेज रहा है। अगर इतनी फिक्र है अपने बेटे की कि आगे बड़े लड़के हैं वो सर के ऊपर बॉल मार सकते हैं वटेवर, तो भाई टिश्यू में लपेट के घर में रखो, क्यों भेजा हुआ है? पैसे भी तो बड़े लड़कों वाले ले रहे हैं ना। कोई बड़ा लड़का ही है जो कि बाहर बैठा हुआ है जिसकी जगह पे ये आया हुआ है, वो उनको छक्के मार दे। दुनिया के जितना मर्जी लेजेंडरी बॉलर हो उसको वो छक्के भी मारे और लोग उस पर हंसे भी, लेकिन बॉलर उसकी सर के ऊपर बॉल नहीं मार सकता। भाई ये बहुत गलत बात है। एक तो भाई इरफान पठान साहब के लिए कुछ अल्फाज हैं मेरे पास कि पुत्र तेरी बॉल जो है ना 2 ठप्पे खा के कीपर के पास जाती थी, कीपर आगे खड़े होते थे, स्पिनर से भी आगे, कीपर की रानों के अंदर विकेटें लग रही होती थी तेरी बॉलिंग के ऊपर, यहाँ पे खड़े हुआ करते थे। तुझे जिंदगी में नहीं पता है कि बॉडी लाइन बॉलिंग होती क्या है, सर पे किस तरह मारते हैं, फास्ट बॉलर क्या होता है। अब आ जाएगा कोई, इसने हैट्रिक ली थी पाकिस्तान, सब ने ली हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब भी जो है लेजेंड है। जिम्बाब्वे की भी बॉलर्स निकाल के आ जाऊंगा जिन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हैट्रिकें की होंगी। खैर,
इनको पता क्या है फास्ट बॉलर क्या होता है, वो फास्ट बॉलर को निकल निकल के छक्के मारे। और ये बोला क्यों है, अगर इधर कोई इंडियन बॉलर होता ना, इसने नहीं बोलना था। ये वो रबाटे शबाटे इसको मार रहे थे उस दिन, ये गिल की टीम ने जो है वो रखी थी बिल्कुल। और इसी तरह होता है भाई, तुम क्या एक बॉलर, एक फास्ट बॉलर को छक्के मारो, वो आगे से जो है वो पोली पोली बॉलिंग फेंकने शुरू जी बेटा, तू 15 साल का बच्चा तो नहीं लगता ना, ले छक्का मार दे। अकेले की बेइज्जती हो रही है भाई। और ये इधर जितने मजे कर ले ना फाटी विकेटों के ऊपर, जितने मजे कर रहा है, आज जो बेटा जरा अभी इंग्लैंड में इसको भेज दो। आगे सुना है कि इनका टेस्ट वेस्ट हो रहा है ना, भेज दो इसको जरा। करियर का इख्तिताम ना हुआ ना वहीं पर तो नाम बदल देना मेरा दोस्त। लेकिन इंडियंस को करियर का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 70 to 75 80% मैचेस उनके होते हैं होम ग्राउंड के ऊपर, जो कि इंडिया में ही होंगे, इसी तरह के फ्लैट विकेट्स के ऊपर। और फिर उसके बाद 3 महीने उन्होंने वैसे ही आईपीएल खेलना है। तो साल में तकरीबन 8 महीने आपकी कंडीशन ही होनी है जिसके ऊपर आप खेल रहे होंगे। बल्कि अगर आईपीएल के मिलाओ तो तकरीबन 9-10 महीने जो है वो इंडिया के अंदर ही खेल रहे होंगे। वहीं के सुपरस्टार बनते हैं, वहीं के हीरो बन जाते हैं। वर्ल्ड कप्स भी उधर ही हो रहे होते हैं, उधर नहीं हो रहे तो ये दुबई शुबई पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश सेम कंडीशंस है, वो फिर हीरो बने हुए होंगे। और इतना कॉन्फिडेंस हुआ हुआ होता है वो, अगर 50 बॉलों के ऊपर 100 मारने का कॉन्फिडेंस उनके उधर हुआ हुआ है, अगर किसी दूसरी जगह पे चले भी जाए तो 70 बॉलों पर तो 100 मार ही लेते हैं। या फिर अगर 150-150 की इनिंग्स खेलने की उनकी आदत पड़ गई है तो 70-70 की इनिंग्स खेलना तो कोई मसला ही नहीं है। तो वो कॉन्फिडेंस भी आपके पास आया हुआ होता है। और वैसे भी 5 में से अगर आप 2 मैचेस भी जिता दें वो इनफ होता है। यार भाई, इरफान पठान साहब को बुरा लग रहा है कि सूर्यवंशी की सर में क्यों बॉल मार रही है, उसकी बॉडी को निशाना क्यों ले रहे हो, प्लीज इसकी सुन लो यार। मेरे अंदर के अब्बू को अच्छा नहीं लगा है, तो अंदर के अब्बू को बोलो ना, उनके सगे अब्बू को जाके बोल दो कि बेटा एक अंडर 19 का पूरा फॉर्मेट है, उधर जाके डालो बेटे को, उधर ही खेलता रहे, वहीं पर अंडर 19 का सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाए। उधर पैसे नहीं है ना इतने, उधर ब्रांड्स इतने नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा ब्रांड्स इन्वॉल्व नहीं होते अंडर 19 के अंदर। तो तुम लोगों ने खुद बड़े बच्चों के, उसके बाप को कोई मसला नहीं हो रहा, ये अगला बाप बना हुआ है। खैर भाई, बॉलर्स पे जलील हो, बैटर्स को कोई कभी भी जलील ना करे। अजीब, ये पूरे इंडिया की यही लॉजिक है भाई। है दोस्तों, आज की एपिसोड में इतना ही। ये राशिद भाई के जो कमेंट्स वगैरह हैं इसके ऊपर आपके क्या कमेंट्स हैं, नीचे कमेंट्स में लिख के बता देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।